रात का गहरा अंधेरा था, एक पुराने अंधेरे से भरे वेयरहाउस में जहां पर केवल कुछ लाइट्स जल रही थी। देखने से ही वो जगह काफी डर से भरी लग रही थी। एक लड़की जो देखने से ही काफी हसीन लग रही थी, एक काले स्टाइलिश मास्क में खड़ी थी। उसके हाथों में एक गन थी। उसका ऑरा काफी ड्रौना और हड्डियां कंपा देने वाला था। वो सिया थी और वो काफी गुस्से में भी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उसके सामने एक आदमी जो ठीक उसके सामने खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ क्रूएलिटी और गुस्सा था। इस समय वो तो क्या, उसकी परछाई भी किसको डराने के लिए काफी थी। सिया उस आदमी को देखकर कोल्ड और कमांडिंग लहजे में कहती हैं, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, मुझे और मेरे साम्राज्य को चैलेंज देकर। तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ना। तो देखो, खुद तुम्हें मारने क्वीन आई है। वो आदमी सिया की बात सुनकर डर से कांप रहा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके बॉडी के हर पार्ट से खून निकल रहा था। सिया उसकी ये हालत देखकर उसके पास जाती है। वो अपनी हाथों में पकड़ी गन उसके सिर पर टिकाती है। ये देख आदमी जो अधमरी हालत में था, उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। वह कांपते हुए उससे बोला, क्वीन, मुझे माफ कर दो, मैंने बस एक छोटी सी गलती की थी। उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ये बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। ये सुन सिया जोर जोर से हंसने लगती है। वो एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी हंसी हंसते हुए कहती हैं, गलती? मेरे साम्राज्य में गलतियों की कोई जगह नहीं है। अगर तुमने पहले सब बता दिया होता तो खुद मुझे नहीं आना पड़ता और तुम्हें आसान मौत मिलती। पर तुम्हें तो क्वीन को देखना था ना। तो अब मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। इतना बोल वो अपनी लाल आंखों से उसे घूरने लगी। इतना सुनने के बाद भी आदमी कुछ देर चुप रहता है। सिया की आंखें और ज्यादा कोल्ड और सख्त हो जाती हैं। सिया गुस्से में कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं। या तो सच बताओ या तुम्हारे शरीर का एक एक अंग यहां वहां बिखरा मिलेगा। तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं बचेगा। अब सिया अपना गुस्सा, आदमी उसका टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर पाता है और डर के मारे सब कुछ उगल देता है। सिया सब कुछ सुनती है। उसका चेहरा थोड़ा शांत था, लेकिन आने वाले तूफान का अंदेशा नहीं था उसे। जैसे ही वह सब बता देता है, सिया एक डेविल स्माइल करती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सर के बीचों बीच गोली मार देती है। एक तेज आवाज आती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। उस आदमी के खून के छींटे दीवार और जमीन पर फैल जाते हैं। सिया उसे अपनी बेहद ही खतरनाक नजरों से देखती है और अपने मन में कहती है, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिली है। तभी एक आदमी भागते हुए सिया के पास आता है। ये विक्रम था, सिया का सबसे वफादार साथी और उसका लेफ्ट हैंड। विक्रम पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर था जो अब सिया की सिक्योरिटी हैंडल करता है। उस पर एक आंच भी नहीं आने देता। विक्रम वहां आकर सिया से बोलता है, क्वीन, काम पूरा हो गया। होटल में डील के लिए सब तैयार है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उस आदमी पर पड़ती है जो अब बेजान पड़ा हुआ था। विक्रम उसे देख पूछता है, इसका काम खत्म हो गया? सिया उसकी बातों को इग्नोर करके धीरे से अपने चेहरे से मास्क हटाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी पलकें, सुर्ख गुलाबी होठ, वो बेहद ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। अब उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि नीचे पड़े आदमी को उसी ने इतनी क्रूरता से मारा है। वो इतनी मासूम लग रही थी, जो कुछ सेकंड पहले की क्रूरता से बिल्कुल अलग थी, जैसे कि वह एक स्विच से बदल गई हो। सिया अपने हाथों को साफ करती है और विक्रम को देखती है। एक पल को विक्रम भी उसकी आंखें देखकर सहम जाता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। सिया उसे देख कहती है, ठीक है विक्रम, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। विक्रम सर झुकाकर कहता है, जो हुकुम क्वीन। सिया अपने गार्ड और आदमियों को ऑर्डर देती है कि सब कुछ मिट जाना चाहिए। खुद मेरे यहाँ होने का कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए किसी को, और फिर शांति से उस जगह से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल के एक बहुत लग्जरियस होटल में सिया होटल पहुंचती है अपनी इलीगल डील के लिए। उसके गार्ड्स बाहर इंतजार कर रहे थे। वो अपने बॉस की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रहे थे। उनकी पैनी नज़र चारों तरफ थी। सिया उन्हें ऑर्डर देकर एक शानदार और बेहद खूबसूरत स्वीट के कमरे में अकेली जाती है। वह अपने कोट को उतारती है और एक गहरी सांस लेती है। वो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती है। रूम बेहद ही खूबसूरत था। आरामदायक बेड और बड़ी खिड़की से बाहर दिखती रोशनी उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी और हल्की आवाज में खुद से कहती है, एक दुनिया जहां मैं खून और डर से घिरी रहती हूं, और दूसरी दुनिया जहां मुझे एक साधारण लड़की की तरह पेश आना पड़ता है। ये कहते समय उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। जहां अभी थोड़ी देर पहले उसकी आंखें गुस्से से लाल थी,
वही अभी उसकी आंखें एक दर्द और खालीपन से भरी हुई थी। वह खिड़की से हटके आईने के सामने खड़ी होती है, अपने मासूम चेहरे को देखती है और मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी दर्द और तन्हाई थी, एक ऐसा दर्द जो उसे अंदर से बहुत तकलीफ देता हो। सिया उसी खाली मुस्कान के साथ ही खुद से कहती है, लोग मुझे एक सीधी सादी लड़की समझते हैं जिसे दुनिया की परवाह नहीं, जो दुनिया के छल कपट से अनजान है। अगर उन्हें मेरी असलियत पता चले तो शायद वो मुझे पहचान भी ना पाए और शायद वो मेरे सामने खड़े भी ना रह पाए। ये चेहरा, ये मासूमियत तो बस एक मुखौटा है, असली तो बस ये शैडो क्वीन है जिसे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वह यही सब सोचते सोचते एक वाइन की बोतल खोलती है और एक ग्लास में वाइन डालती है। वह बेड पर बैठती है और वाइन पीते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह खुद को शांत कर रही होती है। वह अब पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, इसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वह अपनी जिंदगी के दोहरेपन के बारे में सोचती रहती है कि वो क्या थी और क्या बन गई। वो यही सब सोच रही थी। वही दूसरी तरफ एक आदमी जो दिखने से ही बहुत अमीर लग रहा था, उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो बेहद ही हैंडसम दिख रहा था, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो विवान था, विवान रॉय कपूर, एक सक्सेसफुल और बिलियनेयर बिजनेसमैन। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस पार्टी से उसी होटल में वापस लौट रहा था। वह काफी नशे में था और लड़खड़ाता हुआ गलियारे में चल रहा था। उसके कदम उसके साथ नहीं दे रहे थे। तभी वो एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुक जाता है। वह गलती से सिया के कमरे का दरवाजा खोलता है, क्योंकि वह कमरे का नंबर भूल गया है और वो जिस रूम में आया था वो सिया का रूम था। विवान एक टक्सीडो और उलझे बालों में दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो अपनी नशे से भरी आंखों को जबरदस्ती खोलकर रूम में चारों तरफ देखता है, पर उसकी आंखें धीमी रोशनी में सिया पर पड़ती हैं और उसकी नजरें उस पर थम जाती हैं। वो खड़े रहकर भी लड़खड़ा रहा था, पर उसकी नजर सिया से हटाती नहीं। किसी के अचानक रूम खोलकर अंदर आ जाने से सिया चौंक जाती है और हल्का डर जाती है। वह सामने खड़े विवान पर बिना ध्यान दिए ही अपनी गन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन विवान की नशे में धुत लड़खड़ाती हुई शक्ल देखकर रुक जाती है। उसका नजरें विवान पर थम सी जाती है। वह उसे देखती रहती है। जैसे ही विवान अपनी आंखें खोलता है और सिया को देखता है, सिया के दिल में कुछ अजीब सा होता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। उसकी आंखों में विवान को देखकर एक अजब सा एहसास होता है, मानो वह किसी सपने से जाग गई हो। सिया उसे देखते हुए ही हैरानी और प्यार भरी आवाज में खुद से कहती है, यह कौन है और इसे देखकर मेरा दिल और मेरी नजरें मेरे काबू से बाहर क्यों हो रही है। सिया चाहकर भी कुछ बोल या कर नहीं पा रही थी। वही विवान नशे में सिया के पास और पास आता है। वह उसे देखकर मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान देखकर एक पल को सिया की धड़कन रुक जाती है, पर वह खुद को तुरंत ही संभालकर उससे कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा रूम है, निकल जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो अपनी नजरें विवान पर से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर आज द शैडो क्वीन की आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। विवान जो उसकी बात सुनकर कहता है, अरे तुम कितनी खूबसूरत हो और मैं नहीं जानता मैं यहाँ कैसे आया, पर शायद मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुन सिया पीछे हटने लगती है। आज जिंदगी में पहली बार सिया अपने कदम किसी को देख पीछे ले रही थी। उसका हाथ वाइन के ग्लास पर कस जाते हैं। विवान एक कदम करीब आता है। उसकी मुस्कुराहट नशेली और बेहद दिलकश थी। सिया उसे अपनी तरफ आते देख कहती है, देखिए आप नशे में हैं। आपको नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो प्लीज जाइए यहाँ से। वही विवान तो जैसे सिया के मासूम चेहरे में खो चुका था। वो तो सिया की बातें सुन ही नहीं रहा था। वो तो बस उसे देखते हुए कहता है, तुम इतनी हसीन हो, मैं कैसे जाऊं? मुझे जाने को मत कहो, क्योंकि मेरा यहाँ से जाना मेरे लिए काफी मुश्किल है। विवान ये कहते कहते सिया के करीब और करीब आता है। उसकी आंखें सिया के चेहरे पर ठहरी हुई थी। वो हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां सिया के गाल को हल्के से छूती हैं। सिया की सांस रुकती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिया अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश करती है, पर उसका दिल आज उसके साथ नहीं था। वह खुद को रोकती है, लेकिन उसकी भावनाएं उस पर हावी होने को तैयार थी। वो आज पहली बार खुद पर काबू करके सामने खड़े इंसान की जान नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिया अंडरवर्ल्ड की बेताज रानी थी।
वह विवान की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वो उसे खुद को छूने से रोक नहीं पा रही थी। विवान उसकी हालत देख उससे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम मुझे रोक सकती हो, पर तुम रोक नहीं रही। सिया अपनी कांपती आवाज़ में कहती है, मैं नहीं जानती ये क्यों हो रहा है। सिया ये सब बोलते हुए वाइन के ग्लास को बेड साइड टेबल पर रखती है। विवान नाशे की हालत में उसके और करीब आता है और अपने हाथों को सिया की गर्दन के पीछे रखता है। वो अपना अंगूठा उसके गाल पर हल्के से फिराता है। कमरे का टेम्परेचर अचानक से गर्म हो जाता है, माहौल काफी इंटेंस हो जाता है। सिया कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। वो तो विवान की इस हरकत से बिल्कुल फ्राइज हो गई थी। तभी अचानक विवान हल्का झुकता है। उसके होठ सिया के होठों को हल्के से छूते हैं। एक सॉफ्ट किस। विवान की इस हरकत से सिया जम जाती है। उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं, जो वो विवान को खुद से अलग करने के लिए उठाई थी। सिया का कंट्रोल पहली बार किसी आदमी के लिए खत्म हो रहा था। सिया अपने हाथों से धीरे से उसके टक्सीडो को पकड़ती है और वो कहती है, ये नहीं होना चाहिए। ये सुन विवान दिलकश आवाज में कहता है, फिर भी तुम यहाँ हो मेरे साथ। इतना बोलते ही विवान अब खुद को और नहीं रोकता और सिया के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। न जाने क्यों, पर इस एहसास से सिया की आंखें बंद हो जाती है। टाइम के साथ विवान का किस डीप और पैशनेट होते जा रहा था। सिया जब अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देती है तो उसके होठ थोड़ा खुल जाते हैं और विवान और डीपली सिया को किस करने लगता है। वो सिया में खो रहा था। उसके हाथ सिया के कमर पर चले जाते हैं और कस जाते हैं। वो उसे करीब खींचता है, इतने करीब कि अब दोनों की बॉडीज एक दूसरे से सैट जाते हैं। किस करते करते ही विवान सिया को धीरे से बेड की तरफ ले जाता है और उसे लेकर बेड के सिल्क चादर पर गिर जाता है, पर वो उसके होठों से दूर नहीं होता। किस करते करते ही सिया की ड्रेस एक कंधे से सरक जाती है तो विवान सिया के होठों को छोड़ उसके गले पर चूमने लगता है। वो किस के साथ साथ उसके गर्दन पर बाइट भी कर रहा था और इससे सिया की हल्की हल्की सिसकियां उस रूम में गूंज रही थी। तभी विवान अपना जैकेट जमीन पर फेंक देता है। उनके हाथ एक दूसरे में उलझते जाते हैं। सिया की उंगलियां उसके पीठ पर चल रही थी और उसके कंधों पर अपने नाखून गढ़ा रही थी। सिया के बाल पिल्लों पर बिखरे हुए थे। विवान की उंगलियां उसकी कॉलर बोन को छूती है। वो एक दूसरे में खोए हुए थे। उनकी सांसें बहुत तेज थीं। विवान की नज़र उसके सीने पर आकर रुक जाती है, जो तेज तेज सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। और ये देख विवान पागल हो रहा था। वो उसमें डूब चुका था और जब वो अपनी लाइन क्रॉस करने वाला था कि तभी सिया कहती है, रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। विवान उसके रोकने से उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं रुक नहीं सकता जब तुम इतनी करीब हो। अब मुझे रुकने के लिए मत कहो। सिया उसकी इंटेंस आवाज में डूब जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और एक दर्द के साथ एक आंसू सिया की आंख से निकल जाता है। विवान उसके आंसू अपनी उंगली से पोंछता है। उसका टच डीप था। वो दोनों चादरों में उलझ जाते हैं। उनकी उंगलियां उलझ जाते हैं। शहर की रोशनी खिड़की से उन दोनों पर पड़ रही थी। फिर सिया कहती है, ये रात मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। विवान उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं भी नहीं, और मैं ये रात भूलना चाहता भी नहीं हूं। ये बोल विवान सिया को अपनी बाहों में कस लेता है। सिया का गुस्सा और डर अब प्यार में बदल गया था। सिया अपने मन में कहती है, यह क्या हो रहा है? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही हूं? ये एहसास इतना मजबूत क्यों है? यह मेरा कंट्रोल मुझ पर से कैसे हटा रहा है? फिर कहती है, मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा। यह तो बस एक रात थी, लेकिन यह रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लगभग आधी रात के बाद दोनों थककर सो जाते हैं। सिया के हाथ विवान के सीने पर था। अगली सुबह होटल के उसी रूम में सुबह होती है। सूरज की किरणें कमरे में आ रही थी। सिया बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें खुली ही थी। वह विवान को देखती है, जो धीरे से उठता है, अपने कपड़े पहनता है और बिना कुछ कहे या देखे कमरे से बाहर चला जाता है। सिया उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक खालीपन और दिल में एक अजीब सा दर्द था। वो अपनी दर्द भरी आंखों से दरवाजे को देखते हुए मन में कहती है, वो चला गया। क्या ये सिर्फ एक सपना था, या ये एक शुरुआत है मेरे दिल के दर्द की? क्या उस भगवान को मेरी तकदीर में और तकलीफें लिखनी है?
सिया बेड पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो नम आंखों से ही अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरा पहली बार एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। सिया को सोचते सोचते काफी टाइम हो गया था। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी छाई थी। तभी अचानक उसकी नज़र विवान की शर्ट पर पड़ती है, जो बेड के एक किनारे पर पड़ी हुई थी। वह उसे उठाती है और अपने चेहरे के पास उसे ले जाती है, और उस शर्ट में से आती परफ्यूम की खुशबू वो महसूस करती है। उसकी आंखें बंद थी और उसके आंखों के सामने कल रात वाले इंसान का चेहरा आ जाता है और एक आंसू उसके गाल पर से नीचे बह जाता है। सिया धीमी और भावुक आवाज में कहती हैं, एक अजनबी जिसका नाम तक मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मेरे दिल को एक ऐसी शांति दी है जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस शैडो क्वीन को भी किसी के आगे हार माननी पड़ेगी। इतना कहकर वो अपनी आंखें दोबारा बंद करती हैं तो उसे पिछली रात के रोमांटिक पल दिखते हैं, लेकिन धुंधले से, जैसे कोई सपना हो। विवान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, सिया की आंखों में चमक, और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो सब धुंधला धुंधला सिया के आंखों के सामने एक फिल्म जैसा दिख रहा था। सिया मन ही मन कहती है, क्या ये सच था या सिर्फ एक खूबसूरत सपना जो सुबह की पहली किरण के साथ टूट गया? अगर ये बस एक सपना था तो मैं नहीं चाहती कि ये सपना कभी टूटे, पर सुबह होते ही वो टूट कर बिखर गया। वो ये सब अपनी नम आंखों से सोच ही रही थी कि अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर विक्रम का नाम फ्लैश हो रहा था। सिया का चेहरा तुरंत बदल जाता है। अभी जहां उसके चेहरे पर दर्द, नरमी और किसी को पाने की ख्वाहिश जगी थी, वही विक्रम का कॉल देखते ही उसकी आंखें फिर से कोल्ड हो गई। उसका चेहरा वापस से सख्त, कठोर और एक्सप्रेशनलेस हो गया। फोन की स्क्रीन को देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो कुछ टाइम के लिए सब भूल गई थी। वह गहरी सांस लेकर फोन उठाती है। दूसरी तरफ से विक्रम फोन पर गंभीर आवाज में कहता है, क्वीन, डील कंप्लीट रही, आपके ऑर्डर्स का पालन किया गया और अब अगला टारगेट तैयार है। उसकी बातें सुन सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते। वो वैसे ही कोल्ड और कठोर आवाज में कहती हैं, हाँ विक्रम, मैं जानती हूं। अब अगले कदम की तैयारी करो, और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी दुनिया में गलतियों की कोई माफी नहीं होती, तो अपना काम सही से करना। इतना बोल वह बिना विक्रम की बात सुने कॉल काट देती है। जैसे ही फोन कटता है उसकी कठोरता तुरंत चली जाती है। उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर फिर से कल रात वाली मासूमियत दिखने लगती है। वो फिर से विवान की शर्ट को अपनी बाहों में लेती है और उसकी खुशबू में खो जाती है। उसके चेहरे पर फिर से वही मासूमियत लौट आई थी। थोड़ी देर बाद सिया अपने ऑरा में वापस आती है और विवान को ढूंढने का सोचती है, क्योंकि जिसके साथ वो कल रात थी उसे उसका नाम तक नहीं पता था। वो ये तक नहीं जानती थी कि आखिर वो इंसान था कौन। फिर सिया तुरंत अपने लैपटॉप को खोलती हैं। वह होटल के बिजनेस सेक्शन की न्यूज़ वेबसाइट्स खंगालती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो आदमी इतने बड़े होटल में आया है तो कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता। वह अपने दिमाग में विवान के चेहरे को याद करती है। उसके चेहरे को अपने दिमाग में रख वो लैपटॉप पर अपनी उंगलियां बहुत तेजी से चला रही थी। अचानक एक खबर पर उसकी नज़र टिक जाती है। वहां लिखा था, अरोरा कॉर्प्स को मिली बड़ी डील, विवान रॉय कपूर ने दी कड़ी टक्कर। उसे देख सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसने विवान को पहचान लिया था। सिया की आंखें चमक गई थी न्यूज़ की हेडलाइन देखकर। वो खुशी से अपने मन में कहती है, विवान रॉय कपूर, तो ये थे वो, पर अब ये सिर्फ मेरे विवान हैं, मिस्टर विवान रॉय कपूर। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो विवान की तस्वीरें देखती है जो उस खबर के साथ लगी हुई थी। उसकी हर तस्वीर को वह ध्यान से और बारीकी से देखती है, जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। वैसे तो सिया के लिए कुछ भी कीमती नहीं था, लेकिन आज विवान उसके लिए बेहद कीमती हो गया था। उसके चेहरे पर एक पागलपन सा छा जाता है। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे कुछ पाने की ख्वाहिश। फिर वह तुरंत अपना फोन उठती है और किसी को वीडियो कॉल करती है। सामने से कॉल रिसीव होता है तो स्क्रीन पर एक लड़की दिखती है जिसकी हालत कुछ अजीब सी थी, जैसे उसे उसकी गहरी नींद से किसने जबरदस्ती उठा दिया हो। वो लड़की रिया थी, सिया की बेस्ट फ्रेंड। कॉल उठाकर रिया नींद में ही झुंझलाहट से बोलती हैं, सिया, सुबह सुबह क्या हुआ? अब क्या तुझे सुबह सुबह भी काम आ गया या किसी का मर्डर करने चलना है?
ये सब रिया नींद में आंखें बंद किए ही बोल रही थी। सामने से कोई जवाब ना आता देख रिया अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सिया उसे ही अपनी खतरनाक नजरों से घूर रही थी। ये देख रिया की सारी नींद उड़ गई। वो हकलाते हुए बोली, सॉरी बॉस। बोलिए क्या हुआ? सॉरी सुनते ही सिया एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, रिया मैं प्यार में हूं, मुझे प्यार हो गया। ये शैडो क्वीन भी किसी के लिए दीवानी हो गई है। रिया उसकी बात सुन सीरियस हो जाती है और अगले ही पल जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या तू और प्यार? तू तो प्यार मोहब्बत से दूर रहती है। क्या तू सच कह रही है? वैसे कौन है वो बेचारा जिसे खुद शैडो क्वीन ने अपना दिल दिया है? सिया कल रात को याद करते हुए रिया से कहती है, वो जो कोई भी था पर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था। मैंने उसे देखा और बस मेरा दिल उसके पास खींच गया। अभी अभी मुझे उसकी पहचान पता चली है। इतना बोल सिया रुक जाती है। सिया की ये बात सुन रिया का हंसना बंद हो जाता है। वह सिया के चेहरे पर दिख रही गंभीरता को महसूस कर रही थी। उसे साफ दिख रहा था कि सिया कितनी सीरियस है। फिर रिया उससे पूछती है, सिया तू सच में, मतलब तू सच में प्यार में है? सिया उसे कहती है, हाँ रिया, और अभी अभी मुझे उसका नाम पता चला है। उसका नाम है विवान रॉय कपूर। ना जाने उसमें ऐसा क्या था जो मैं उसकी दीवानी हो गई, पर वो मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। और अचानक उसकी आंखें खतरनाक हो गई और वो बोली, वरना मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। उसकी ये बात सुनकर रिया थोड़ा सहम जाती है, क्योंकि वो जानती है कि सिया क्या है और कितनी खतरनाक है। तभी सिया लैपटॉप की स्क्रीन पर विवान की तस्वीर रिया को दिखाती है। रिया भी उसे देखकर चौंक जाती है। फिर रिया कहती है, वाह, एक इनमें तूने इतना कुछ जान लिया। पर वो तो इतना बड़ा बिलियनर है, तो तुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कैसे? इतना बोल वो कुछ सोचने लगी। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है। वो सिया को देखते हुए फिर बोलती है, ये तेरी माफिया खून की पावर की वजह से है ना? सिया मुस्कुराते हुए कहती है, अब तू उसे माफिया क्वीन कह या उसके लिए मेरी दीवांगी, वो सिर्फ मेरे हैं और वो मेरे होकर रहेंगे। रिया, मुझे उसका ऑफिस एड्रेस चाहिए, अभी के अभी। अगले 5 मिनट में एड्रेस भेजो मुझे, वरना। इतना बोल वो अपनी बात को अधूरा छोड़ देती है। सिया की ये बात सुन रिया हकलाते हुए बोलती है, जी बॉस, आपके पास अगले 5 मिनट में उनका एड्रेस होगा। इतना बोल सिया कॉल काट देती है। कॉल काटते ही सिया होटल से बाहर निकल जाती है। वहीं दूर एक जगह सिया एक अंधेरे सुनसान कमरे में सोफे पर अपने शैडो क्वीन के ऑरा के साथ बैठी थी। उसकी प्रेजेंस ही मौत के देवता को इनवाइट करने के लिए काफी थी। वो काफी खतरनाक लग रही थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ पैर बंधे थे। वो आदमी डर से कांप रहा था। सिया का ऑरा ही इतना खतरनाक था। तभी वो आदमी डरते हुए बोला, माफ कर दो क्वीन, वह डील मैं समझ नहीं पाया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे प्लीज। सिया एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ ओल्ड वॉइस में कहती है, समझ नहीं पाया? तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा 5 मिलियन का नुकसान हुआ, और तुम कहते हो समझ नहीं पाया? तुम अच्छे से जानते थे ना मेरा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो फिर तुमसे ये गलती हुई कैसे? ये बोल सिया उसके पास जाती है, एक सिगरेट अपने हाथ में लेती है, उसे जलाती है और बड़ी बेरहमी से उस आदमी के हाथ पर लगा देती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। सिया और जोर से अपने हाथ को दबाती है। वो आदमी दर्द से छटपटा रहा था, पर सिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिया का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी सिया जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, याद रखना, गलतियों की सज़ा बहुत दर्दनाक होती है। इतना बोलते ही उसकी नज़र अपने पास रखे नोटपैड पर पड़ती है। वह उसे देखती है, जिस पर विवान के ऑफिस का एड्रेस लिखा दिख रहा था। उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह उस एड्रेस को घूरने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जो प्यार और जुनून दोनों को दर्शा रही थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वह अपने मन में नोटपैड को देखते हुए ही कहती है, गलती की सज़ा मिलती है और प्यार का इनाम भी। विवान खुद का दीवाना बना दिया है अपने मुझे, और अब आप सिर्फ मेरे हो और मैं आपको पाकर रहूंगी। बहुत जल्द हम मिलेंगे। इतना बोल वो डेविल स्माइल करने लगती है। और फिर सिया अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि सारा काम अच्छे से हो जाना चाहिए और अपनी कार की तरफ चली जाती है। वह विवान से मिलने जा रही थी। तो क्या होगा आगे? आखिर कौन था ये विवान? रॉय कपूर। आखिर क्यों सिया खुद को रोक नहीं पाई और सिया ऐसी क्यों है? जानने के लिए देखिए माय डेविल क्वीन, मासूमियत या कातिल।